हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय भवन का बुक है रसायन शास्त्र। इसका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अति लघु 1 से लेकर 20 तक हम एक वीडियो में सोल्व करा रखे, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में लघु त्रिय प्रश्न, जी हाँ लघु त्रिय प्रश्न भी 20 तक है, ठीक है। लघु त्रिय प्रश्न 1 से लेकर देख सकते हैं यहाँ 20 तक पूरा सोल्व करने वाले। जी हाँ, एक ही वीडियो में आपको पूरा 20 तक मिल जाएगा। तो बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते और हाँ कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं, समझते हुए चलिएगा, जो समझ आए नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि रटने लगे तो इतना क्वेश्चन है दिमाग रटा जाएगा, ठीक है। तो समझते हुए चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए, ठीक है। तो पहले समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देंगे। सबसे पहले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अल्प पदार्थ के साथ, अल्प पदार्थ यानी दो या दो से अधिक पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई पदार्थ है वो खुद से या फिर किसी और पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पन्न करेगा क्रिया करके, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण पूछ रहे हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये तो हो गया भाषा से, ठीक है। सिंपल भाषा समझिए, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ, एकदम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के सरल रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। बाकी भाषा लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल की बात करें तो 2KClO3, जिससे क्या बनता है 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। यानी KClO3 होने से क्या होता है KCl प्लस O2 मिलता है। बाकी 2 3 लगा दीजिएगा ताकि संतुलित हो जाए। एक ही उदाहरण पूछे, आप दो भी लिख सकते हैं, H2O2, ठीक है, 2H2O बनता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब समीकरण में तीर तीर देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में तीर होगा, ठीक है। तो जब समीकरण में, ठीक है, रासायनिक समीकरण में देखिएगा तीर होगा, एक तीर का निशान होगा, ठीक है। कुछ तीर के बाएं साइड पदार्थ होंगे, कुछ तीर के दाएं साइड पदार्थ होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर का अभिकारक कहलाता है, ठीक है, और दाईं ओर का प्रतिफल कहलाता है, के प्रत्येक प्रकार के, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा समझिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफलों में, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफलों के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वो समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए ना, यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला देख लीजिए, क्या है H2 प्लस O2 है, ठीक है। और उधर जाके बनता है H2O, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों लगाया गया, ताकि ये संतुलित समीकरण हो। ऊपर भी क्या है KClO3 है, अब बन क्या रहा है KCl प्लस O2, लेकिन 3 2 2 क्या लगाया जाए ताकि संतुलित हो, ठीक है। तो ये हो गया संतुलित समीकरण। नेक्स्ट आइए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, अच्छा बताते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा समझिए, जो द्रव्यमान होता है वो तो न बनता है और न घटता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यही कारण है कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। बस यही सिंपल है। नेक्स्ट है ये, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे, ठीक है। तो देखिए, सब 3 सूचनाएं क्या है, आप लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्न है, ठीक है, निम्नलिखित है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहला, आणविक सूचना। आणविक सूचना क्या बताती है कि रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कितने कितने अणु आपस में संयोग कर उत्पाद के कितने अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुणात्मक सूचना। गुणात्मक सूचना क्या है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों का नाम का पता चलता है, ठीक है, गुणात्मक सूचना से। वहीं एक आयतनिक सूचना है, तो आयतनिक सूचना से इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों, ठीक है, उत्पादों के आयतन का पता चलता है, ठीक है। आणविक, गुणात्मक और आयतनिक, ठीक है। यहाँ पे हो गया, आणविक में अणु का निर्माण होता है, ठीक है, अणु का पता चलता है। गुणात्मक में क्या होता है, नाम का पता चलता है। आयतनिक में आयतन का पता चलता है। नेक्स्ट है ये, रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं।
जी हाँ, जय नहीं। इससे सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के फायदे निम्न हैं। सबसे पहले तो समय और कागज की बचत होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का नाम इतना बड़ा बड़ा होता है, पदार्थ का लिखते रहिएगा तो बस कॉपी तो पूरा भर जाएगा, इसलिए उसको सूत्र में लिखिएगा तो समय और कागज की दोनों की बचत होगी। उसके बाद रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक से की जाती है। ठीक है, बाकी अभिक्रिया में पूरा नाम रहेगा तो उसमें थोड़ी ना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया अगर लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं जो नाम रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे वो अदर कंट्री में हो। ठीक है, लेकिन रासायनिक जो समीकरण का सूत्र है वो सभी का, ठीक है, वो जो सूत्र है वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, जी हाँ, पूरा वर्ल्ड में एक ही सूत्र चलता है। ठीक है, तो सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, अतः रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी की कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसका फायदा यही सब है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप की जानकारी किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, एक चिन्ह दिया जाता है। चिन्ह क्या होता है कि ऊपर की तरफ तीर का निशान होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ तीर का निशान है, यानी समझिएगा कि गैस है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक करने होते हैं तो उस प्रतिफल के संकेत सूत्र के बाद भी चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप है, उत्सर्जित गैस है तो क्या कीजिएगा पता है, तीर का निशान दिया जाएगा ऊपर की तरफ, और अवक्षेप बन रहा है तो तीर का निशान नीचे की तरफ। ये संकेत एकदम याद रखिए। ठीक है, कोई भी समीकरण में देखिएगा किसी भी पदार्थ के आगे तीर का निशान है ऊपर की तरफ, समझिएगा वो गैस बन रहा है, गैस बन के भाप बन के उड़ जाएगा, और अवक्षेप होगा तो तीर का निशान नीचे होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा सूत्र का ज्ञान रख लीजिए। नेक्स्ट है ये, क्या है, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। NH4NO2, उसके बाद क्या बना, N2 प्लस H2O, 2 लगा दिया गया ताकि ये समीकरण हो। ठीक है, तो देखिए यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि भाई एकल पदार्थ से दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूट कर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, उसका बाद एक और है कि AgNO3 प्लस NaCl, तो बन क्या रहा है AgCl NaNO3, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो AgNO3 है यानी सिल्वर नाइट्रोक्साइड है, तो Ag का NO3 है वो जाके NaCl से कंबाइन होता है। ठीक है, रिएक्ट करता है, तो NaCl का जो Cl है वो Ag से मिल जाता है, और AgNO3 का जो NO3 है वो Na से मिल जाता है। ठीक है, सोडियम से मिल जाता है। तो यह अभिक्रिया उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, जिससे दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए संयोजन में क्या, एक दो हो, दो से अधिक पदार्थ वो सब मिलकर एक ही पदार्थ को, जी हाँ, एक नया पदार्थ उत्पन्न करेगा, और वो पदार्थ सिर्फ एक होगा। ठीक है, चाहे इधर जितना हो, 4 मिले 5 मिले कोई फर्क नहीं, बनेगा सिर्फ एक ही पदार्थ, तो संयोजन हो गया। और अगर एक ही पदार्थ हो उससे 4 5 बने, 2 बने, ठीक है, जितना बने तो वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक्स्ट्रा में बता दिए। ठीक है, तो संयोजन में जो होता है 4 5 मिलकर, 2 से अधिक मिलकर एक बनता है, और वियोजन में क्या होता है, 1 से 2 या 2 से अधिक बनता है। हो गया सिंपल। नेक्स्ट है ये, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो देखिए, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे देखिए CuAgNO3 2AgNO3, तो बनता है क्या है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के कारण क्या होता है, कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, इससे पता चल जाता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, एक तांबा का प्लेट लीजिएगा, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जो जलीय विलयन होता है उसको उसमें डाल दीजिएगा, तो देखिएगा जो सिल्वर है वो कॉपर द्वारा क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, तो विस्थापित हो जाएगा तो क्या होगा कि जो तांबा का प्लेट है उसके सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा कॉपर क्या है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया सब सेम होता है, इन सब का नाम है, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो देखिए यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग अथवा किसी यौगिक से, ठीक है, यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ये भी लिख सकते हैं, यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कीवर्ड को। जबकि अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण पूछा है तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण दोस्तों यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है। वहीं अवकरण में हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। और ये जब दोनों पदार्थ, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन घट भी रहा है, ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, हाइड्रोजन बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी अगर आपको अभिक्रिया देखे तो समझिएगा ऑक्सीकरण अवकरण है यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उसमें दोनों होगा, ऑक्सीजन एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ घटेगा, हाइड्रोजन एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है, अपने उत्तर के लिए कारण दे। देखिए KBr, ठीक है, Ag प्लस Cl2, ठीक है, तो बन क्या रहा है KCl प्लस Br2। तो देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, हम बताए थे। पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो पोटेशियम क्या होता है, विस्थापित होकर पोटेशियम क्लोराइड बना दे रहा है और इसे ब्रोमीन भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका उत्तर का कारण। वहीं पे एक और है कि FeS प्लस S बन क्या रहा है FeS। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, हम आपको बताया कि दो या दो से अधिक अगर पदार्थ मिलकर सिर्फ एक का निर्माण करे तो संयोजन है, ठीक है, जिसमें आयरन और सल्फर परस्पर संयोग करके नए पदार्थ फेरस सल्फाइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब आइए उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें, ठीक है। तो लीजिए भाई, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन कर दिए, अब उदाहरण देना है तो देखिए पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, बन क्या रहा है AgNO3 बन रहा है प्लस NaNO3 बन रहा है, ठीक है। सॉरी एज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे AgNO3 नहीं होगा AgCl होगा, हम ऊपर भी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे NaNO3 तो बनता है लेकिन AgCl बनता है, ठीक है, Ag क्या बनता है Cl, ठीक है, यहाँ पे AgCl, ठीक है, एक सेकेंड AgCl बनेगा, ओके। चलिए यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3 बन रहा है, ठीक है, ऊपर भी बताया। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे, ठीक है। सबसे पहला पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते, तो उसका पहला हो जाएगा KClO3 बन क्या रहा है KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते, तो क्या आ जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 बन क्या रहा है Na2SO4 प्लस 2H2। वहीं तीसरा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं, तो CaOH का हॉल्ट वाइज प्लस CO2 बन क्या रहा है CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो, गर्मी उत्पन्न हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। वहीं ठीक इसका उल्टा जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो, कमी हो, ठीक है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण, ठीक है, ऊपर हम बताए लेकिन फिर बता दिया जा रहा है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का क्या होता है वृद्धि और हाइड्रोजन की घटी, ठीक है, यानी कमी होती है, तो वो हो गया ऑक्सीकरण। C+O2 CO2 बन रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। अवकरण क्या है, उसका ठीक उल्टा है। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन के ठीक उल्टा होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या
यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है। यानी सिंपल भाषा यही समझिए ना कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सी देखिए यानी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सी आ रहा है ना, तो समझिएगा इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। औकरण आएगा तो समझिएगा हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। वहीं पे खाद्य पदार्थ का दूषित होना, ठीक है, ये भी पूछ रहा है, इसका व्याख्या तो देखिए खाद्य पदार्थ का दूषित होना क्या होगा कि खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल, ठीक है, वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका गंध और स्वाद अप्रिय हो जाता है, ठीक है। इसे दूषित कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया खाद्य पदार्थ का दूषित होना। नेक्स्ट है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और विलियम का नीला रंग समाप्त हो जाता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलियन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग के कॉपर की परत भी जम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रूप में लिखे। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, आपको समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले BaCl2 Al2SO4 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, PaSO4 AlCl3 हो जाएगा और इसको संतुलित जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे BaCl2 में 3 लग जाएगा और यहाँ BaSO4 में 3 लग जाएगा, AlCl3 के आगे 2 लग जाएगा। उसका सोडियम जल बन क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, तो Na प्लस H2O NaOH प्लस H2 हो जाएगा। समीकरण को संतुलित कीजिएगा, Na के आगे 2, H2O के आगे 2 और NaOH के आगे भी 2 लगा दीजिएगा ताकि संतुलित हो। नेक्स्ट है ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे, ठीक है, कितना बार पूछ दिया, ठीक है। गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन भी करे। ओके, वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन लिख सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। यह अभिक्रिया को हम एक दर्शा दिए, CaCO3 बन के आ रहा है CaO प्लस CO2। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 19 का, ठीक है। एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे, प्रक्षेपण करेंगे। तो देखिए लेड नाइट्रेट के विलयन के पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbL2 का पीला अवक्षेपण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीला अवक्षेपण प्राप्त होता है। वहीं यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उपर्युक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। ओके, सबसे पहले PbNO3 का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी होल्ट वाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2Kl मन कह रहा है PbL2 KNO3 2 लगा दीजिएगा ताकि संतुलित हो और ये पीला अवक्षेपण है, ठीक है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करें। Pb3O4 प्लस 8HCl 3 PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O, तो पहला HCl हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकारक। और हाँ एक आपके लिए क्वेश्चन है, अब ऑक्सीकारक की पहचान कराए, पहला में HCl है, उसके बाद Fe प्लस H2O का Fe3O4 प्लस 4H2O में Fe है और थर्ड में Mg है यानी मैग्नीशियम है, ठीक है। तो HCl FeMg ये तो ऑक्सीकारक है, लेकिन क्यों ऑक्सीकारक है यही तीनों, ठीक है, बाकी सब क्यों नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये तीनों ही ऑक्सीकारक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कितना बार बता दिए ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा, ठीक है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अवकरण किसे कहते हैं, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा, सॉरी ये जो तीनों है ये ऑक्सीकारक क्यों है, ठीक बताइएगा, तभी एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए।